लड़की तो बस सीईओ के बालों से एक पंखुड़ी हटाना चाहती थी, लेकिन सीईओ ने उसे अचानक अपनी बाहों में खींच लिया। सीईओ ने तुरंत समझ लिया कि लड़की जानबूझकर उसके करीब आई है। लड़की ने जल्दी से समझाया कि वह तो सिर्फ पंखुड़ी उठा रही थी, बस इतना ही। जब वह और करीब आई तो सीईओ को उसकी खुशबू महसूस हुई। उसने पूछा, ये कौन सी परफ्यूम है? लड़की ने बेफिक्र होकर कहा, ये तो मेरी नेचुरल खुशबू है। सीईओ उसके और करीब झुका, उसकी आंखों में हल्का सा नशा उतर आया। जैसे ही वह उसे चूमने वाला था, लड़की ने उसे पीछे धकेल दिया और बोली, अगर किसी ने आपको अपनी भतीजी की बहू को गले लगाते देख लिया तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। सीईओ पूरी तरह होश में आया और उसे तभी याद आया कि ये खुशबू तो उसी के लिए खास बनवाई गई थी। लड़की ने इसे नकारा नहीं बल्कि मुस्कुराकर बोली, जिन्हें सिर दर्द होता है वे ज्यादा सोचते हैं। यह कहकर लड़की चली गई। उसे पता नहीं था कि यह सब उसकी सास देख चुकी थी। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। कुछ ही देर बाद सास ने जलन में आकर जानबूझकर लड़की को टक्कर मारी और अपने कंगन को पूल में गिरा दिया। फिर सबके सामने लड़की को थप्पड़ मारा और कहा कि वह बदतमीज और असभ्य है। माहौल खराब न हो इसलिए लड़की ने चुप होकर मुस्कान के साथ डांट सह ली। सब समझ रहे थे कि यह अपमान जानबूझकर किया गया है। तभी सास ने चिल्लाया कि उसका कंगन पूल में गिर गया है और उसकी नजर सीधे लड़की पर आकर रुकी। लड़की ने तुरंत कहा कि वह किसी को बुलाकर कंगन निकलवा देगी, लेकिन सास ने बात काट दी। लड़की ने सीईओ को पास खड़े देखा और अपनी बात बदल दी। मैं ही निकाल लाती हूँ, उसने कहा। जैसे ही लड़की पूल की ओर बढ़ी, सास ने उसे पीछे से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन लड़की तैयार थी। उसने पलटकर सास की कलाई पकड़ ली। तभी उसकी नजर सीईओ पर पड़ी और उसने एक साहसी कदम उठाया। वह सास को साथ लेकर ही पूल में गिर गई। अब देखते हैं वह पहले किसे बचाता है, उसने सोचा। दोनों गिर ही रही थी कि सीईओ दौड़ता हुआ आया और ठीक वैसे ही जैसे लड़की चाहती थी, उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। सास को कुछ देर बाद उसके बेटे ने बाहर निकाला। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। आज की बाजी उसने जीत ली थी। सीईओ उसे ज्यादा महत्व देता था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।